Good morning, teacher. Good morning, teacher. Yes, beta. Very good morning. Because of network problem, I'm late 10 minutes. I'm so sorry, beta. Because I have network problem. So I'm really sorry. Okay, beta. Okay, write your name and roll number. We will take present absent at the last. Okay. Okay. So shall we start our class? Yeah. So we had learn राइट उस दिन हमने पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया था सैटरडे के दिन बट एक्सरसाइज वी डिडंट डू नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ओके 11th A it's very is it visible my screen is visible to everyone beta Yes. okay beta so now let's start okay so first exercise and second exercise is no need to do because it's not much important okay it's just a practical exercise which you have to do okay यूज अ रूलर रूलर से आपको मेजर करना और पैरामीटर निकालना है आपकी स्कूल डायरी पेंसिल बॉक्स एंड स्नेक बॉक्स ओके एंड दैट ये दिस इज सेकंड क्वेश्चन इज नॉट मच important that's why we will not waste time yes beta now we will main focus to the question number 3 question number 3 is read by Aga Sara Fatima Aga Sara Fatima beta question number 3 read कीजिए Yes, teacher. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर मैंने राइट किया है बेटा रीड आउट दैट क्वेश्चन So, find the perimeter of these shapes. Take each square to have sides of 1 centimeter. ओके नाउ यानी यहाँ पर बोल रहे फाइंड द पैरामीटर ये जो शेप्स दिए बेटा उसका हमें पैरामीटर निकालना है टेक ईच स्क्वायर टू साइड 1 सेंटीमीटर यानी एक स्क्वायर की साइड एक साइड है ना एक साइड सपोज वी हैव लाइक दिस स्क्वायर इज देयर इस तरह से स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर कितनी साइड से बना हुआ है बेटा हाउ मेनी साइड यस Four. बेटा वेरी फोर साइड इस तरह से ये बोल रहे हैं ईच स्क्वायर हैव टू टेक इट्स साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर यानी एक एक साइड को काउंट करना है तो आपको पैरीमीटर मिल जाएगा सो नाउ लेट्स काउंट इट बेटा बेटा ये काउंट कीजिए सिर्फ साइड्स हाँ बेटा नो नीड टू काउंट द बॉक्स बॉक्स नहीं काउंट करने यू नीड टू काउंट दिस साइड्स टू फाइंड द पैरामीटर चलिए काउंट इट बेटा काउंट दिस 16. Five sides. नो 16 Five sides. काउंट काउंट Five sides. व्हाट Five sides. नो फाइव साइड्स बेटा मसानी आपको फाइव साइड्स कैसे दिख रही है बेटा आई काउंट इट जस्ट बेटा वन वन काउंट कीजिए इस तरह से वन 15. देन टू देन थ्री देन फोर देन 15. फाइव देन 15. सिक्स सेवन एट नाइन 4. 11 12 13 14 15 and 16 how many sides are there 16 टीचर sides are आपका there आवाज नहीं आ रहा. beta my voice is clearly
आई थिंक योर प्रॉब्लम इज देयर बेटा. जरा आप इधर से इधर होइए, खड़े होके. मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर. ओके. सो 16 साइड इज देयर. यू नीड टू काउंट लाइक दिस. उन्होंने पहले ही हमें बता दिया. अब आप सोच रहे हो कि भाई हमको कैसे याद रहेगा? बिकॉज दे ऑलरेडी टोल्ड अस इन द क्वेश्चन टू स्क्वायर टू हैव ईच हैव टू साइड ऑफ वन सिटी. यानी आपको स्क्वायर की एक एक साइड को काउंट करनी है. ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है. अगर क्वेश्चन में ना बताए देन ऑल्सो वी नो कि हमको पेरीमीटर कैसे निकालना है. एक एक साइड को काउंट करनी है. और आपको पता है ना, एक एक साइड तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो. नाउ काउंटेड दिस शेप. इस शेप का काउंट कीजिए बेटा. अच्छा, इस शेप का कीजिए. प्रॉपरली काउंट कीजिए बेटा, सही से. आई वॉन्ट राइट आंसर. Teacher 16. 16 answer. Teacher 16. ओके 16. बेटा, चलो मैं काउंट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. 16 एरिया है, राइट? ये शेप का एरिया है 16, राइट? Yes. 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 यस. ये एरिया है ना जो हमने फाइंड किया अभी, 16 सेंटीमीटर. No. This is- No perimeter. Yes, very good. This is perimeter. ये perimeter है. Okay. Now come to this shape बेटा. Find out this shape बेटा. इस shape का find कीजिए. Perimeter. We have to find perimeter, not area बेटा. एरिया अगर फाइंड करने का रहेंगे तो हम बॉक्स काउंट करेंगे, लेकिन पैरामीटर फाइंड करने का है तो वी विल काउंट साइड. वन साइड ऑफ वन स्क्वायर. 14. सबको काउंट करना है, सबको. एवरीवन, आई वांट एवरीवन आंसर. सिर्फ 2-3 लोग की ही आवाज आ रहे. मसानी, शबनम, बस उन लोग के. बाकी सब क्लास में. 14 teacher. 14. 14 teacher 14. ओके बेटा, वेरी गुड. ओके, आई विल काउंट इट. आप मुझे काउंट करवाइए. चलिए. 1, 1 2, 3 4, 5 6 7, 8 ये 14 पैर एरिया है, राइट? ये शेप का एरिया है ना? पैरामीटर. नॉट पैरामीटर. ये पैरामीटर नहीं, एरिया है. पैरामीटर. एरिया. ओके, वेरी गुड गर्ल बेटा. दिस इज अ पैरामीटर. ओके. सो एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का हमने ये कंप्लीट कर लिया, और ये B1 भी हम काउंट कर लेते. Then we will start from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. यानी ये शेप का पैरामीटर कितना है? 20. कितना है पैरामीटर? 20. Is it clear beta? Now question number 3. Question number 3 will read Fatima. Pathan Fatima. Are you there beta? Yes, teacher. Beta, read out this question. Find the perimeter of each of the following. यानी अभी आपको कुछ चीजें दी है, थिंग्स दी है जो हमारे डेली यूजेस में है, उसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है. नाउ यू कैन सी. देखो हमें लेंथ एंड ब्रेथ की, देखो उन्होंने हमको फिगर्स दे चुके हैं ना. यू कैन सी लेंथ का माइक्रोफोन इज ऑन. ऑफ योर माइक्रोफोन. ऑन. ओके. तो देखो यहाँ पर लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी लेंथ 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर ब्रेथ 10 है, तो यहाँ भी ब्रेथ. बिकॉज वाई इस तरह से, बिकॉज चारों साइड्स आर सेम है ना. ये दोनों साइड सेम है. ये साइड और ये साइड सेम है ना. इज इट सेम? Yes. और ये ब्रेथ और ये ब्रेथ सेम है कि डिफरेंट है? दोनों Same. सेम है. तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? वी विल ऐड. हम लोग ऐड कर देंगे इस तरह से बेटा. 6 + 6 + 10 + 10. So 10 + 10 20. 20. 6 + 6 12. Now add it 20. So 2 + 1 3, right? And 2.
सो आवर मोबाइल का पैरामीटर कितना है? 32 सेंटीमीटर. कितना है? 32 सेंटीमीटर. यू कैन फाइंड योर मोबाइल पैरामीटर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ रूलर. आप रूलर से पहले मेजर करोगे लेंथ एंड ब्रेथ एंड देन यू एड इट एंड देन फाइंड आउट. ओके. और अगर हमें फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये पैरामीटर का फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है? पैरामीटर. राइट. Yes. आगे किसको आता है? मुझे तो नहीं आता. अब मैं क्या करूं? PER, पेरी, MET, ER, meter. ER. Yes, very good. Okay. So this is a formula. बेटा this one you have to remember. ये आपको याद रखना है. 2 into 2 multiplied equals to length plus, sorry, not equals to, bracket length plus breadth. Okay. अब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. then length कितनी है? 6. then breadth कितनी है? 10. तो पहले हम ऐड करेंगे. राइट. तो 16. तो 2 16 जा 32 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर बेटा? देखो ये फॉर्मूला से फाइंड किया एंड दिस वी विल ऐड इट. आगे जाके 5th स्टैंडर्ड में आपको फॉर्मूला यूज करना है. बट नाउ यू हैव टू ऐड इट लाइक दिस. अभी तो आपको इस तरह से सिंपल ही आएगा. ओके. इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? Yes, teacher. Teacher. Anyone any doubt is there बेटा? No. अब फाइंड इट आउट. ये वाला फाइंड कीजिए आप लोग. चलिए. ये आपको क्या दिख रहा है? कैरम बोर्ड. आई थिंक दिस इज अ कैरम बोर्ड. यू नीड टू ऐड दिस ब्रेथ एंड लेंथ. देखो ब्रेथ और लेंथ चारों साइड सेम है ना. यू कैन सी बेटा. दिख रहा है आपको? ये सॉरी कैरम बोर्ड नहीं है बेटा. दिस इज अ पेंटिंग. दिस इज अ पेंटिंग. ये एक पेंटिंग है. ओके. और तो ये फ्रेम की देखो चारों साइड सेम है बेटा. लेंथ एंड ब्रेथ एंड दिस शेप. कौन सा शेप दिख रहा है बेटा आपको? Which shape? Square. Yes. Now find it out. Diamond. इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? Plus करके. तो प्लस करो. मुझे नहीं आता बेटा. आई डोंट नो हाउ टू प्लस. आई डोंट नो. मुझे तो कहाँ कुछ आता ही है बेटा. आप लोग मुझे सिखाओगे. $56 answer. वेरी गुड. 56 आंसर. नाउ अगर ये वाला जो है उसको मुझे फॉर्मूला से फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 into length plus breadth. हाँ. तो अब ये वाला आप फॉर्मूला पे अप्लाई करके फाइंड कीजिए. तो बेटा all of you, everyone have to find beta. In your homework book write down the formula and 2 multiply by bracket length plus breadth. yes, very good beta. Now find it down. This formula, with the help of formula you find out this sums. You know formula, you have every value is there. Put it down and find out. It's a very simple. Okay, complete it. Everyone, have you completed beta? No, teacher. Beta, okay. You can take your time. We proceed to the next sums. Are you writing all are in homework book beta? No need to write in fair book. Homework book में find करना है बेटा. In homework book. Yes, teacher. Completed everyone? Yes. Okay, now come to the next third sums. बेटा आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है बेटा? एक पिक्चर है, right? It's Yes. picture is there, right? तो ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है बेटा, ये आपको कौन से शेप में दिख रहा है? जस्ट टेल मी दैट. विच शेप इज दिस? Square. So
स्क्वायर इज देयर, तो स्क्वायर के चारों साइड सेम है, तो देखो चारों साइड पे 18 मीटर 18 मीटर 18 मीटर करके लिखा है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये चारों 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे। नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। अच्छा ऐसे बोलो ना, प्लस करेंगे, थैंक यू। चलो प्लस करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, एवरीवन, आई वांट एवरीवन आंसर। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मसानी, सब लोग को करना है, सब जितने भी 4th A में बच्चे हैं सबको, एवरीवन हैव टू डू। टीचर 72. यस वेरी गुड बेटा, 72 सेंटीमीटर। टीचर चैट बॉक्स से लिखो। नो नो बेटा, चैट बॉक्स में अभी अब बाहर हूँ, क्लास के बाहर हूँ, मुझे चैट बॉक्स की कुछ पता नहीं चलेगा बेटा। 72 मीटर, 72 मीटर। 72 मीटर, गलती से भी सेंटीमीटर नहीं लिख देना, बिकॉज यहाँ पर देखो दे हैव यूज मीटर वैल्यू, उन्होंने मीटर का वैल्यू यूज किया, एंड यू इफ यू राइट सेंटीमीटर देन योर सम्स विल बी रॉन्ग, ओके, इज इट क्लियर? Okay, now come to this is the sandwich. Oh wow, my God! You can see which shape is this? ये shape कौन सा है बेटा? Which shape is this? Rectangle. Triangle. Shape triangle, and triangle have 3 sides. तो देखो देखो, the first side 13 centimeter, then this side 6 centimeter है ना, this side 13 centimeter, this side 6 centimeter, and this 11 centimeter. Now ये तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्लस करना है। यस वेरी गुड मसानी, एडिशन करना है, तो अब हम लोग एडिशन करेंगे, 13 सेंटीमीटर, सॉरी आई जस्ट राइट 13 प्लस 6 प्लस 11 कीजिए, चलिए क्या आंसर आता है, टीचर 30. 13 सेंटीमीटर, यस मुझे पता है यहाँ आंसर लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर, आंसर क्या आएगा, इज इट क्लियर बेटा, दिस एक्सरसाइज 3 and exercise 4 clear to everyone? Yes, teacher. Okay, completed? Yes. बेटा क्या नहीं समझ में आया आपको, कौन, हाँ बेटा बताइए आपको क्या नहीं समझ आया, सैंडविच वाला वो 13 मीटर 6 मीटर और 11 मीटर ऐड किया, बिकॉज 3 साइड इज देयर एंड द वैल्यूज दी हुई है, इसलिए हमने ऐड कर दिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड पैरामीटर, इसलिए 13 प्लस 6 प्लस 11 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज 3 and 4 इज कंप्लीटेड बेटा। अब जिन लोग के पास टेक्स्ट बुक है दे हैव टू राइट इन टेक्स्ट बुक ओनली, लेकिन जिन लोग के पास बेटा टेक्स्ट बुक नहीं है दे हैव टू ड्रॉ इन फेयर बुक एंड दे हैव टू नोट इन दी फेयर बुक, ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? या जो पीडीएफ आएगी तो आपको, यस जिसके पास टेक्स्ट बुक है दे हैव टू नोट इन टेक्स्ट बुक ओनली, उन्हें फेयर बुक में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास फेयर बुक टेक्स्ट बुक नहीं है दे हैव टू नोट इन फेयर बुक में ड्रॉ करके लिखना है, ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? यस Okay. Now proceed to here. Now exploring the parameter. अब exploring parameter करने का, let us understand parameter better by doing the following activities. यानी यहाँ पर आपको कुछ activities करने की है, तो ये क्या बोल रहे हैं, कट स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी डिफरेंट लेंथ स्क्वायर कट कीजिए, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड कंबाइन देन, और उन लोग को यानी लाइंस को कट कीजिए ये इस तरह से, ये जो स्क्वायर होते हैं ना, मतलब एक एक चीज एक एक कट करना है, एक एक पार्ट्स को, और फिर उसे क्या बोल रहे हैं, कंबाइन करो, और क्लोज शेप यू नो ना, क्लोज शेप कौन से, कैन एनीवन टेल मी विच आर द क्लोज शेप? स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल नंबर वी टीचर यस वेरी गुड, यानी ये जो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, राइट, जो कहीं से ओपन नहीं है, वो जो क्लोज है उसको कहते हैं क्लोज शेप। तो अब वो क्या कह रहे हैं, और उसे रिकॉर्ड कीजिए, उस पैरामीटर, हर एक शेप का पैरामीटर रिकॉर्ड कीजिए। तो अब इसका आपको पैरामीटर फाइंड करने का बोला है, तो सपोज आपको यहाँ बोला है कि भाई ये 3 सेंटीमीटर है
और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप ये दोनों कहाँ से ढूंढोगे, ये बताओ मुझे। क्या ये और ये सेम दिख रही है आपको? यस। तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, राइट। ये और ये Yes. यस, तो ये भी 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आप एडिशन कर सकते हो, 3 + 3 एंड 4 + 4, आप आराम से एडिशन कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट हियर, राइट। 3 + 3 + 4 + 4। नाउ व्हाट विल बी द योर पैरामीटर ऑफ दिस शेप? फाइंड आउट, क्या होगा पैरामीटर? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, यस, वेरी गुड। यानी देखो, आपको साइड्स पता थी, उसकी वैल्यू पता थी, है ना। तो आप ये कैसे 14 सेंटीमीटर। ये आप कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ रूलर। आप रूलर से मेजर करोगे और आप फाइंड आउट करोगे, ओके। और इसके आप पैरामीटर निकाल के रख, इसका पैरामीटर आप खुद से फाइंड करोगे, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? यस। यस। Here, use a centimeter ruler. Centimeter ruler. Sorry बेटा, exercise B बाकी है। One of student places his palm. Palm यानी आपको पता है ना, ये हाथ का, ये जो होता है, ये जो होता है उसे पाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पाम कहते हैं पाम, ओके। नाउ on a square line book paper, the partner outline it with a pencil. यानी आपको इस तरह से स्क्वायर लाइन बुक लेनी है और उसमें अपना हाथ रखना है, और एक आपका पार्टनर जो है वो पेंसिल से आउटलाइन कर देगा, यानी आपका हाथ आपको उस पे ड्रॉ करना है, ओके। एंड यूज अ मेजर अ पैरामीटर ऑफ द ड्राइंग। ये इस ड्राइंग का आपको पैरामीटर निकालना है। तो इट्स अ वेरी इजी, आप आराम से पैरामीटर निकाल सकोगे ना। इसकी लेंथ काउंट सारी, ये जो स्केल से आप मेजर कर लोगे, ये हर जितनी भी लाइंस है, और आप आराम से पैरामीटर निकालोगे। इज इट क्लियर बेटा? विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल से ये होगा। आपको स्केल से पहले ये मेजर कर, इतना पार्ट मेजर करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना 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 इतना, एंड देन यू हैव टू ऐड इट। सब ऐड करके आपको आपके हाथ का पैरामीटर पता चलेगा, यानी आपके हाथ की ड्राइंग का पैरामीटर पता चलेगा। दिस इज अ एक्टिविटी, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट इफ यू कैन डू इट्स अ वेरी बेटर फॉर यू, ओके। अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इफ यू वांट टू डू देन, ओके। Is it clear to everyone? यस। बेटा, second question, exercise 11B. Use a centimeter ruler. आपको एक सेंटीमीटर रूलर, रूलर का मतलब होता है बेटा स्केल, जो जिससे आप लाइन करते हो ना, ये रूलर। रूलर का स्पेलिंग है RULER, रूलर। रूलर का मतलब होता है जो आप स्केल से बेटा लाइन करते हो ना, उसे कहते हैं रूलर। तो अब वो क्या कह रहे हैं? यूज द सेंटीमीटर रूलर टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच फिगर। यानी आपको यहाँ पर जितने भी फिगर्स दिए उससे आपको पहले क्या करना है? स्केल से मेजर करना है। यू कैन डू, यू कैन सी बेटा, मैंने मेजर किया है और मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी ये साइड की जो लेंथ है वो मेरी 2.5 है, एंड दिस साइड 3.5 एंड दिस साइड 2 एंड देन आई विल ऐड इट एंड माय आंसर इज हियर, है ना। इज इट विजिबल टू एवरीवन बेटा? यस। बेटा इज इट, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ बेटा? यस। यस। आप क्या करना है? मसाला भाजी बनाना है कि समोसे बनाना है? क्या बनाना है? इट मीन्स आपको समोसे समझ ही नहीं बनाना आया। इट मीन्स आप, तो फिर क्यों कोई आंसर नहीं दे रहा? क्या करना है चलिए बताइए। इसमें क्या करना है? पहले हाँ, इसमें क्या जो करना प्लस करना है, बाद में आंसर है ना जो वो लिखना है। हाँ, लेकिन वो आंसर आएगा वो क्या है? वो आपका क्या है? एरिया है। में प्लस करके वो आंसर है। पैरामीटर है, वेरी गुड। लेकिन आप मेजर किससे करोगे? ये जो लेंथ है ये आप किससे मेजर करोगे? रूलर से। रूलर से, यस, वेरी गुड। किससे मेजर करोगे? ओके, इस तरह से ये भी मेजर करोगे V1, एंड दिस C1 में आप इस तरह से मेजर करोगे। पहले इतना मेजर करोगे, फिर इतना, फिर इतना, है ना, फिर इतना, ओके। पहले इतना मेजर करोगे एंड देन फिर इतना मेजर करोगे, फिर इतना, फिर इतना और फिर इतना, समझ आया? और फिर सबको ऐड कर दोगे। इज इट क्लियर बेटा? एनीवन, एनी डाउट इज देयर? नो टीचर।
देखो यहाँ की मेजर आएगा, यहाँ की मेजर बेटा ऑफ योर माइक्रोफोन, देन यहाँ की मेजर करोगे तो समथिंग 2.3 3.3। ओके, सबका मे बी सेम ही आएगा, लेकिन अगर अलग आ रहा है तो बेटा नो प्रॉब्लम, बिकॉज शायद किसी की रूलर में 0 से नहीं होता, किसी की डायरेक्ट रूलर में 1 से हो रहा है, तो नो नीड टू टेक टेंशन के लिए मारू तो अलग आई हूँ, मे बी सेम ही आएगा। ओके, बट फर्स्ट यू नीड टू मेजर, आपको मेजर करना है, ऐसे ही नहीं कि टीचर ने पीडीएफ भेजी हालो जोઈને લખી નાખીએ, नो, first you need to measure. Is it clear to everyone? Yes. Okay, now exercise 2, find the missing length। अब आपको यहाँ पर बेटा देखो एक शेप दिया है, यू कैन सी। अब यहाँ पर आपको बता दिया है पैरामीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर, यानी आपका जो पैरामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे बेटा, 28 में से आप माइनस करोगे। क्या करोगे, क्यों, क्योंकि ये यहाँ की साइड आपको फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ की साइड आपको दी नहीं है और ये शेप कुछ सेम नहीं है। क्या आप, चलो यहाँ की जो साइड है वो यहाँ की साइड होगी, नो, दिस शेप इज डिफरेंट, है ना, शेप डिफरेंट है ना, चारों साइड से अलग दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? टीचर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। बेटा मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। फाइंड द मिसिंग लेंथ, यानी आपको मिसिंग लेंथ फाइंड करनी है। पहले तो आपको ये शेप देखना है बेटा, ये शेप पहले देखना है कि भाई लेंथ और ब्रेथ अलग है, लेंथ भी अलग है दोनों साइड की, यू कैन सी दिस लेंथ ऑल्सो, लेंथ इज डिफरेंट, ये भी लेंथ डिफरेंट है, ये भी लेंथ डिफरेंट है, ब्रेथ भी डिफरेंट है, ब्रेथ भी डिफरेंट है। नाउ अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप यहाँ पर ऐड तो नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करोगे, ये आपको टोटली पैरामीटर दिया है, यू कैन सी यहाँ पर आपको पैरामीटर दिया है बेटा, इज इट विजिबल, टोटल पैरामीटर दिया है और एक साइड आपको फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, मिसिंग लेंथ देखो यहाँ पर बोला है। तो आप क्या करोगे बेटा, 28 में से माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, क्या करोगे, 28 में से 9 माइनस करेंगे, है ना, 9, देन क्या है 8, ओके 8, एंड देन क्या माइनस करोगे 4, तो हमें दूसरी की लेंथ मिल जाएगी ना। अब उसको माइनस कीजिए बेटा, ये 28 को माइनस कीजिए, 28 में से 9, 9 में, देन 28 माइनस 8 एंड देन 4, इतना माइनस कीजिए बेटा, क्या आंसर आ रहा है, व्हाट्स योर आंसर बेटा, माइनस करना है, ये तीनों जो आपको वैल्यू दिए 7, यानी आपकी ये जो लेंथ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी आपको लेंथ मिल गई। समझ आया बेटा? Yes. ओके एवरीवन, नाउ इसी तरह से आप ये भी करोगे, है ना। यहाँ पे आपको टोटल पैरामीटर दे दिया है, टोटल पैरामीटर इज 23 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो आप शेप देख सकते हो, कहीं से भी ये शेप सेम नहीं दिख रहा है ना, लेंथ एंड ब्रेथ इज डिफरेंट, यू कैन सी बोथ लेंथ इज डिफरेंट, बोथ ब्रेथ इज डिफरेंट। तो यहाँ पर जो है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, बट यहाँ की आपको फाइंड करनी था। आप क्या करोगे, 23 से 8 को माइनस करोगे, 2 को माइनस करोगे और 4, और जो लास्ट में आंसर आएगा वो क्या होगी, इस साइड की लेंथ होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये भी आप इस तरह से करोगे। यहाँ पर आपको टोटल पैरामीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, 28 में से 12 माइनस करोगे, 10 माइनस, और यहाँ की जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगी, दोनों माइनस करोगे तो। समझ आ गया बेटा? everyone beta till here, okay? और दिस वन एक्सरसाइज इज योर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, तो ये मैं कल समझाऊंगी। ओके, नाउ आई वांट टू टेक प्रेजेंट एब्सेंट बेटा। So all of you write your name and roll number, okay, in your chat box. Okay, teacher. And this much clear to everyone beta? Anyone any doubt is there? No. So beta sure, chalo write your name all of you. Aga Sara Fatima is there. Yes, teacher. Bhagwani Asia is there. Bambera Naya is there. Bojani Zainab. Then Dawdani Afnan. Halari Alia. Haryani Apsin. Then Jamani Insia. Jamani Insia. Yes, Present. Haryani Sakina. Present. Insia. Teacher, Okay. Absin is present. Kadwani Shabnam.
प्रेजेंट टीचर। बेटा जो लोग, मैं सबको सिर्फ 4 लोग ने नाम लिखा है, सिर्फ 4 से 5 लोग ने ही नाम लिखा है. राइट डाउन योर नेम. कपासी सुकुन फातिमा. Kapasi Sukun Fatima, are you there? Okay, not there. Then Masani Sakina, Merchant Sakina Sultan, not there. Present teacher, Masani Sakina present. Yes, beta. Okay, Kadwani Afrin is there. Nakwi Insia. Present teacher. Insia. Nakwi Kum Fatima, Nakwi Shifa. Present teacher. Nakwi Misbah. Nakwi Misbah is there. Okay. Panjwani Fatima, Pathan Fatima, Pathan Muskan. Present teacher. Rupani Afrin. Rupani Afrin. Rupani Afrin is there? Okay, not there. Rupani Mariam. Rupani Mariam, not there. Sayyid Minsa. Then Salad Zara, not there. Wakil Nusrat, not there. Rajani Kanis. Rajani Kanis. Okay. Anyone is left? बेटा किसी का नाम बाकी है? Yes. आफरीन रूपानी आप ज्वाइंट हुए फिर भी आप नाम नहीं बोल रहे हो बेटा. क्या आप आए हो? मैंने 3 बार आपका नाम बोला. रूपानी आफरीन. वसाया सकीना. Present teacher. Okay. Okay बेटा. Now anyone is not left? कोई बाकी नहीं है ना? कड़वानी आफरीन. Present teacher. Okay बेटा, खुदा हाफिज. Have a nice day. Anyone is not left? ना कोई बाकी. Nice day. Bye. Good Yes, बेटा, खुदा हाफिज. Bye. Have a nice day. Bye बेटा. teacher, Khudafiz. Have a nice day बेटा. खुदा हाफिज. Okay बेटा, no problem Sayyid Minsa. Okay, खुदा हाफिज. Have a nice day.